सदन की कार्रवाई खत्म होते ही बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जब बाहर निकले और मीडिया से उन्होंने जब मुखातिब हुआ तो एक प्रश्न उन्होंने कहा, सरकार से सवाल पूछा, क्योंकि लोग उनसे फोन करते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीपी सिंह ने जिस तरह से आज सदन के बाहर एक कहते हुए नजर आए हैं कि सदन की कार्रवाई छोटी नहीं बल्कि 60 दिन की चलनी चाहिए। ऐसे में सीपी सिंह का मानना है कि सदन की कार्रवाई जितना लंबा चलेगा, ऐसे में राज्य के तमाम मुद्दे सदन के पटल पर आते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सीपी सिंह एक नया कानून बनाकर सदन की कार्रवाई 2 महीने तक चलने जैसी बातें कही है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं रांची के विधायक सीपी सिंह, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सदन में जिस तरीके से बजट पर वाद विवाद हुआ, आप भी काफी उसमें रहे सर, यानी रामेश्वर उरांव पर आपकी जो तलखी रही, जो आपने बताया, कुछ बताइए सदन में। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि रामेश्वर उरांव जी से मेरा बहुत व्यक्तिगत अच्छा संबंध है और आज से नहीं है, जमाने से है। मैं कोई तलखी नहीं करता हूँ, लेकिन देखिए क्या है, एक ऐसा दृश्य होता है जो कभी कभी लगता होगा आपको भी क्या हो रहा है। हमको भी लगता है। यदि आप सत्ता पक्ष के अंदर हैं, उसके सदस्य हैं, तो सत्ता पक्ष का आपको गुणगान करना ही है, और यदि विपक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष की हर अच्छाइयां भी आपको बुरी लगेगी। यह एक भावना है, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले सरकार की कमियों को नहीं बताएंगे। वैसी स्थिति में एक वाद विवाद हो रहा है, जनरल बजट पर आज वाद विवाद हो रहा है। तो हमारी तरफ से माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने बातों को रखने का काम किया, और सरकार की कमियों को बताने का काम किया है। अब सत्ता पक्ष के चाहे जो भी हों, वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अब उसी में थोड़ा सा बीच में हम लोग पूछ लेते हैं, कुछ कुछ बातें पूछ लेते हैं, लेकिन उन्हें तो सत्ता पक्ष के फेवर में ही बोलना है, हर बात बोलना है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आम जनता कष्ट भोग रही है। इसको विपक्ष उठाएगा, सत्ता पक्ष वाले उसको ध्यान नहीं देंगे। और अभी प्रश्न काल आपने देखा होगा कि मंत्री लोग कैसे उत्तर दे रहा है। भाई, प्रश्न काल का अर्थ क्या है? कोई भी माननीय सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी प्रश्न उठाता है तो उसका हल दिखता हुआ नजर आना चाहिए। और ऐसा प्रश्न है जिसका कोई हल नहीं है तो स्पष्ट जवाब दे देना चाहिए। तो इसमें कोई जीत करने वाली भी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सदन के अंदर ये लगता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, और सरकार ने बजट पास करा लिया, सरकार का कुछ विधेयक आएंगे वो करा लेगी, सरकार का तो काम हो गया, लेकिन जनता का काम कहाँ हो रहा है? भाई, सिर्फ और सिर्फ मैया योजना के लिए राशि आवंटित कर देने से कुछ नहीं होता है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी आबादी है, अलग अलग क्षेत्रों में आबादी है। अब मुझे फोन आ रहा है कि 4 महीना से विकलांगों का पेंशन नहीं मिला है। ये कौन बोलेगा भाई? ये तो मैंने सदन के अंदर बताया, लेकिन सरकार इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, सरकार चाहती है कि कम से कम दिन का सत्र हो। और मैं तो जब सत्ता पक्ष में भी था तो लोग पूछते थे कि भाई इतने कम दिनों का सत्र है, तो मैं कहता था कि भाई हर सरकार का यही हाल है। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम 60 दिन का सत्र होना चाहिए, इसके लिए कानून बन जाना चाहिए। अच्छा, ये शिक्षा वाले को लेकर जो है कि 8000 स्कूल में सिर्फ रांची में ही देखिए ना, रांची में एक मामला है कि जहाँ ज्यादा छात्र हैं, छात्राएं हैं, वहाँ 2 शिक्षक हैं। एक उर्दू स्कूल है, वहाँ 16 शिक्षक है। तो भाई, ये तो पैरवी के बल पर ये सब सारी चीजें होती है। डीएससी और डीओ सबका रेट बंधा हुआ है, उसके आधार पर वो सारी चीजें होती है। उससे ज्यादा मैं क्या नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इसमें कुछ खास दिख रहा है? कोई सवाल था? शिक्षकों की नियुक्ति जो है बहुत साफ नहीं, शिक्षकों की नियुक्ति कहाँ हो रही है भाई? आज जितने हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, मध्य विद्यालय हैं,
आज वहाँ शिक्षकों की कमी है। बहुत से ऐसे स्कूल मिलेंगे, बच्चा क्या पढ़ेगा जरा बताइए। जहाँ साइंस का टीचर ही नहीं है, मैथ का टीचर ही नहीं है, उस स्कूल का क्या होगा? तो सिर्फ वो संस्कृत और हिंदी पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। साइंस का तो टीचर होना जरूरी है, इंग्लिश का टीचर होना जरूरी है, मैथ का टीचर होना जरूरी है। नहीं, तो सरकार जो मॉडल स्कूल बना रही है उसका क्या मतलब? तो सब देखिए नाम के लिए मॉडल स्कूल। जैसे आपको दिल्ली में भी तो वहाँ केजरीवाल जी ने मॉडल स्कूल बनवाया था ना, उसी टाइप का स्कूल यहाँ भी बन रहा है। उन्हीं का नकल कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। तो दिल्ली की तर्ज पर ही झारखंड की सरकार बस चल रही है, उसी का नकल कर रही है। शीश महल मतलब मुख्यमंत्री जो आवास है उसको फिर से बनाया जा रहा है। फिर स्कूल मॉडल की आपने बात की। अब तो वाला बन जाने दीजिए, उसके बाद बात आएगी ना। तो शीश महल बन रहा है या क्या बन रहा है, वो तो बन जाने दीजिए, उसके बाद पता है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज भी हमारे रांची राजधानी में प्रत्येक मंत्री के लिए अच्छे अच्छे आवास हैं। अलग से आवास बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बन रहा है तो मैं क्या करूं? भाई जी दुमका में फिर एक घटना घटी है। क्या घटना घटी? ऐसा है ना, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, जब डर भय लोगों में समाप्त हो जाती है और बोलते हैं ना कि भाई हेमंत है तो हिम्मत है, ये घटनाएं तो आम बात हो गई है ना। अभी रांची में देखा ना, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और इसके लिए कोई बहुत लंबा न्याय प्रक्रिया को खींचना नहीं चाहिए, बल्कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट बैठाकर अब ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ठीक है।